राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 जो पेपर लीक घोटाले में बुरी तरह उलझ चुकी है, अब भी अधर में लटकी हुई है। इस भर्ती को रद्द किया जाएगा या नहीं, इस सवाल का जवाब देने से राज्य सरकार बचती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट के कहने पर एक सब कमेटी गठित की गई थी, जिसकी बैठक 20 मई को हुई। बैठक के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को भेज दी थी, लेकिन सरकार ने कहा मंत्री जी के पास समय नहीं है, थोड़ा वक्त दीजिए। हाईकोर्ट ने कहा 26 मई तक हमें बता देना कि आप भर्ती कैंसिल करेंगे या नहीं, लेकिन 26 मई भी निकल गई, सरकार कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी। राज्य सरकार की ओर से एडिशनल अटॉर्नी जनरल विज्ञान शाह हाईकोर्ट में पेश हुए और बोले सरकार को कुछ और समय दिया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में व्यस्त हैं, इसलिए वे इस संवेदनशील मसले पर अब तक कोई आखिरी फैसला नहीं ले सके हैं। क्या चुनावों की तारीखें भी इतनी बदली जाती हैं? क्या नेता चुनाव के समय भी चुनाव की जगह कहीं और व्यस्त रहते हैं? एक भर्ती जो 2021 में हुई, जिस भर्ती में सॉल्वर गैंग से लेकर पेपर लीक जैसी बातें सामने निकल कर आईं, वो भर्ती आज 4 साल के बाद भी अधर में लटकी हुई है। इतनी सालों में तो इंतजार करते करते कई युवा ओवर एज भी हो गए होंगे। हाई कोर्ट ने भी सरकार की तारीख पे तारीख की मांग को आखिरकार मान लिया और अगली तारीख 1 जुलाई मुकर्रर कर दी। इस भर्ती में पेपर लीक और फर्जी उम्मीदवारों के जरिए परीक्षा दिलवाने का बड़ा घोटाला सामने आया है। अब तक एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 103 लोगों को गिरफ्तार किया है तकरीबन, जिनमें 53 तो वही लोग हैं जो ट्रेनिंग लेकर पुलिस अफसर बनने वाले थे। जांच में साफ हुआ कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ और असली कैंडिडेट की जगह डमी यानी नकली लोग परीक्षा देने पहुंचे। इन्हीं गलत तरीकों से कुछ लोग सब इंस्पेक्टर भी बन गए हैं। अब इन सब के बीच वो लोग कहां जाते होंगे? वो लोग किस मनोस्थिति में रहते होंगे जो सालों से मेहनत कर रहे थे? पेपर जब देने गए होंगे तो नर्वस हो रहे होंगे कि पता नहीं क्या होगा इस बार। पूरे परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति उनके सामने से होकर गुजर जाती होगी जिस वक्त वो एग्जाम हॉल में दाखिल हो रहे होते होंगे। लेकिन उनको क्या पता, जो पेपर वो देकर लौटेंगे ये सोचते हुए कि पेपर अच्छा हो गया, वही पेपर पहले से लीक होकर किसी और के पास पहुंच चुका था। रिजल्ट आने के बाद अखबारों में या सोशल मीडिया के जरिए उन्हें पता चलता होगा कि उनके हिस्से की एक सीट किसी सेठ के बच्चे ने पैसे देकर खरीद ली है, उसके घर का दिया किसी ने बुझा दिया है। आप सोचिए, ऐसे परेशान युवाओं के लिए राजस्थान के मंत्रियों के पास समय नहीं है। सवाल है, आखिर इतना बड़ा खेल इस भर्ती में क्यों और कैसे संभव हो सका? परीक्षा रद्द होने की संभावना कितनी बची है? कौन से बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं? कितनी एफआईआर हुई हैं? एसओजी ने क्या क्या खुलासे किए हैं? कैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों ने अपने बेटे बेटियों को पेपर 1 महीने पहले देकर उन्हें पास करवा दिया? क्या ये भी नया व्यापम बनता जा रहा है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक परीक्षा आयोजित करवाता है, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 के नाम से, जिसे अब एक बड़े घोटाले का प्रतीक माना जा रहा है, चाहे वो अखबार हो या सोशल मीडिया। बहरहाल हुआ यह था कि 13 से लेकर 15 सितंबर 2021 के बीच ये परीक्षा हुई 859 पदों के लिए। इसमें 7,97,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 3,80,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए। लिखित परीक्षा में 20,359 कैंडिडेट्स पास हुए, जिनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। इनमें से 3,291 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया और फिर जून 2023 में अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। लेकिन ये पूरा प्रोसेस उस वक्त शक के घेरे में आ गया जब ये उजागर हुआ कि इस भर्ती का पेपर शांति नगर हसनपुरा स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लीक हो चुका था। किसने किया पेपर लीक? कौन था वो? पेपर लीक की मुख्य कड़ी स्कूल के ही प्रिंसिपल और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक राजेश खंडेलवाल निकले। आरोपों के अनुसार जगदीश और ग्रेड 3 टीयर राजेंद्र यादव ने राजेश खंडेलवाल को 10 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। राजेश ने एक विवेक उर्फ यूनिक नाम के शख्स को परीक्षा के स्ट्रांग रूम में छिपा दिया। वहीं से विवेक ने लिफाफा काटा जिसमें पेपर सील पैक होता है और फिर क्वेश्चन पेपर्स की फोटो खींची और व्हाट्सएप के जरिए जगदीश तक पहुंचा दी। यहीं से हुई पेपर लीक की शुरुआत। इसके बाद क्या हुआ?
2023 में नई सरकार बनी, राज्य में पेपर लीक मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया और फिर मार्च 2024 से सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई तो पता चलता गया कि कुछ कैंडिडेट्स पेपर लीक के जरिए ही नहीं बल्कि सॉल्वर गैंग की वजह से चयन होकर वो ट्रेनिंग करने भी पहुंच चुके हैं। फिर आया 18 नवंबर 2024, ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड और नियुक्ति पर रोक लगा दी गई और ट्रेनिंग कर रहे कुछ कैंडिडेट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कैंडिडेट्स चले गए कोर्ट ने कहा एक बार की गई न्यायिक चुप्पी को मौलिक अधिकारों के निरंतर हनन की छूट नहीं माना जा सकता, यानी बार बार किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। धारा 57 कहती है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है। इस नियम का पालन न होना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बार बार की गई गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया अगर कानून और संविधान के दायरे में नहीं है तो वो गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आती है। कोर्ट ने यह भी कहा, वन टाइम जुडिशियल रेस्ट्रेंट कैनॉट बिकम अ लाइसेंस फॉर अ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो नवंबर 2024 में ही कुल 25 ट्रेनी SI को जमानत दे दी जाती है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तभी पेपर लीक की बातें सामने आ गई थी, लेकिन उस वक्त कोई जांच शुरू नहीं की गई। अब जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने SIT बनाकर मामले की दोबारा जांच शुरू तो करवाई, लेकिन सरकार पर आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि वो कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए बार बार फैसले को टाला जा रहा है। SOG यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अपनी जांच में अब तक 53 ट्रेनी थानेदारों को पकड़ा। इनमें से 48 को नौकरी से बाहर भी कर दिया गया है। अफसरों का कहना है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, अभी भी तकरीबन 200 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स SOG की नजर में हैं। जैसे ही उनके खिलाफ पक्के सबूत मिलते हैं वैसे ही और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल भी कई दिनों से इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। वो न सिर्फ SI भर्ती को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस के वक्त हुई RAS 2018 और RAS 2021 जैसी दूसरी भर्तियों की भी जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात क्या है जानते हैं? इस घोटाले में भर्ती परीक्षा का टॉपर नरेश कुमार भी इस घोटाले में शामिल है। राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का मामला जितना बड़ा लग रहा था, असल में उससे भी ज्यादा गहरा निकला। वजह है खुद राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे लोग भी इस घोटाले में शामिल पाए गए हैं। इस केस में आयोग के सस्पेंड किए गए सदस्य बाबूलाल कटारा और पूर्व सदस्य रामूराम राइका को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो 2018 से 2022 तक आयोग में रहे थे। हैरान करने वाली बात यह भी है कि कटारा ने परीक्षा से 1 महीना पहले ही पेपर रामूराम राइका को दे दिया था। राइका ने यह पेपर अपने बेटे और बेटी को पढ़ा दिया और दोनों SI भर्ती में पास भी हो गए, जिन्होंने परीक्षा में क्रमशः 40वां और 5वां रैंक हासिल किया। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस वाले भी इस गड़बड़ी में शामिल पाए गए हैं। हाल ही में एक RAS अफसर हनुमाना राम को गिरफ्तार किया गया है। उसने खुद एग्जाम नहीं दिया बल्कि नरपत राम की जगह डमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम दे रहा था। इसके बदले उसे 15 लाख रुपए मिले। नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हनुमाना राम ने 2021 RAS परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल की थी और पहली पोस्टिंग उन्हें SDM की मिली थी, लेकिन अब वो SI भर्ती घोटाले में डमी कैंडिडेट बनकर गिरफ्तार हो चुके हैं। ये पूरे प्रशासनिक सिस्टम की साख पर सवाल है। जिस अफसर को व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी वो ही व्यवस्था तोड़ने वालों के साथ मिला हुआ निकला। और सबसे बड़ा धोखा उन हजारों नौजवानों के साथ हुआ जो ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे और अब उनके सपनों पर इस भ्रष्टाचार की कीचड़ गिरा दी गई है। हद तो तब हुई जब राजस्थान लोक सेवा आयोग के कुछ सदस्यों पर आरोप लगा कि उन्होंने पैसे लेकर और अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराए। इस पूरे मामले पर राजनीति तो होनी ही थी, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा है, राइका की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि कांग्रेस सरकार के दौर में किस तरह युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सत्येंद्र सिंह राघव ने पलटवार करते हुए कहा, ये लोग कांग्रेस पर आरोप मढ़ते हैं, लेकिन जो शख्स इस घोटाले के केंद्र में है वो खुद भाजपा से जुड़ा हुआ निकला है। हालांकि कोई नाम उन्होंने नहीं लिया है। फिलहाल जांच जारी है, जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको खबर जरूर देंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और घोटालेबाजों पर टीका टिप्पणी के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मॉलिटिक्स। धन्यवाद।